नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज खास खबरों के साथ। विजयपुर एसडीएम कार्यालय में लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। कहा कि रांजड़ी आश्रम के लोगों द्वारा सौखा मोड़ नाले को जबरदस्ती किया जा रहा है कवर के लिए आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ 100-150 साल पुराना एक नाला है, जहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर एरिया का जितना भी पानी है, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो लोगों का डोमेस्टिक होम वाटर, बाथरूम का जितना भी पानी है, सारा इसी नाले से होकर जाता है। बड़ी देर से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अभी एक आश्रम है जिसका नाम आपको पता होगा, साहेब बंदगी जो आश्रम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम रांजड़ी में तो वो कह रहे हैं कि हमने ये इसकी रजिस्ट्री करवा ली है, ये हमारे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये है वो है। तो उन्होंने ये इसका पूरा कैप्चर करने के लिए पूरे जेसीबी लगा के अपने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए यहाँ से। पूरा यहाँ पे उसको जितने वो बड़े पेड़ थे, छोटे थे, फलदार थे, सारे के सारे उखाड़ दिए। अब उनकी पूरी प्लानिंग है कि इसको कमर्शियलाइज़ किया जाए, पूरा मिट्टी इसमें डाल के, पूरी की पूरी मिट्टी डाल के यहाँ पे दुकानें बनाई जाएँ, बड़ा सा आश्रम बनाया जाए। पर ये बात है कि चलो ठीक है, वो उनका अपना एक मुद्दा है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमें जो कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस निकाली हुई है कि कोई भी ये होगी वाटर बॉडीज़, चाहे वो नहर हो, चाहे वो नाले हों, चाहे तालाब हों, चाहे कहीं से भी पानी गुजरने वाली कोई भी जगह होगी, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, स्टेट लैंड हो, चाहे किसी की अपनी पर्सनल लैंड ही क्यों ना हो, उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, ना ही कोई कुछ भी बना सकता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने आंखें क्यों बंद करके रखी हुई हैं? इनको नहीं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानते, या इनको समझ नहीं आता कि ये गाइडलाइंस हैं क्या? यहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी नॉलेज के मुताबिक जितनी बातें हैं, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पूरा कस्टोडियन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट की मिली भगत है। इन लोगों ने वहाँ आश्रम वालों से पैसा खाया हुआ है और सारी जगह जो है उनके नाम पे कर दी हुई है। तो मैं इस अंधे सिस्टम से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी जागो और लोगों के साथ जो भी ये गलत हो रहा है उसको ठीक करो। मैं डिप्टी कमिश्नर सांबा और इवन दो कि डिब काम और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं, उनसे कहूँगा कि एक कमेटी बनाई जाए और इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और चेक किया जाए इन्होंने कितना पैसा खाया है, इनकी मंथली इनकम क्या है, इनकी सैलरी क्या है और इनकी प्रॉपर्टी कितनी है। जब वो दोनों को टैली करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना जो है गलत तरीके से पैसा जो कमाया हुआ है। तो सब पता चल जाएगा रिश्वत कितनी हुई, भ्रष्टाचार कितना हुआ है और ये नाला जितना भी है इसको घेरा क्यों जा रहा है। मैं सरपंच पंचायत हल्का शनीमना साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद है, वो हमारा मकसद ये है कि ये जो नाला है ये आज का नहीं है, इस नाला पिछले सदियों से है। जब से ये कायनात बनी है तब से ये नाला, इसमें पानी जो है रेन वाटर, जहाँ वेस्टेज जितनी भी मैनेजमेंट है वो इसी नाले के थ्रू जाती है आगे। तो इस नाले को बंद करना एक बहुत ही बड़ा जुल्म है, क्राइम है, क्योंकि यहाँ पे ये एक विलेज का पानी जो है नहीं है। ये पीछे आप देखो, थलोड़ी गुजरा से लेकर के रेलवे स्टेशन के ऊपर की साइड जितना भी पानी है वो इसी नाले से होते हुए आगे 17 मील के नीचे जो नदी है, नाला है, उसमें जाके मिलता है। हमने जो इसके बारे में जो जानकारी मिली हमें कि भाई ये जो है साहेब बंदगी आश्रम वाले जो हैं, उन्होंने ये जो ज़मीन है ये रिलीज़ पे ली है कस्टोडियम से। हमारी तरफ से वो उन्होंने अगर ज़मीन ली है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नाला जो है, जो बना हुआ है, जो नाला जो जहाँ से पानी बहता है, ये पानी बंद नहीं होना चाहिए और इस नाले के ऊपर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम 3-4 दिन पहले हम यहाँ विजयपुर एसडीएम साहब के पास भी गए थे, एक एप्लीकेशन दी हुई है। हम उसका इंतज़ार करेंगे 1-2 दिन, अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर आगे दोबारा हम उनके पास पहुँचेंगे। हमने उनको यही बोला था कि ये नाला जो है ये कवर नहीं होना चाहिए, पानी बहता रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई छत या कोई डालने की कोशिश ना करें, यही बेहतर होगा। नहीं, अगर ऐसा होता है, हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो हम सड़क के ऊपर आ जाएंगे। हमारा यही कहना है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी सांबा से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि इस जगह के आगे एक बार मौका देखा जाए। यहाँ पे कितने फलदार दरख्त लगे हुए थे, कितने छायादार दरख्त थे, वो सब को तहस नहस कर दिया गया है, जो कि गलत है। एक तरफ तो हम पेड़ लगाते हैं और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग आकर के इसको मिटा देते हैं, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हमारी यही डिमांड है कि ये नाला जो है ये खाली किया जाए। अगले 2 दिन के अंदर खाली नहीं हुआ तो हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे, सड़क के ऊपर आएंगे, पूरी पंचायत और पूरा इलाका इकट्ठा करके यहाँ पे कार्रवाई होगी।
धन्यवाद। जय हिंद। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अप्रोचमेंट कर रहे हैं, उस पर से क्या स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए? इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं है, वहाँ जो लैंड है वो कस्टोडियन वाली लैंड है और हमारे नोटिस में ये चीज़ आई है कि कस्टोडियन की लैंड जो है कस्टोडियन ने लीज़ पे दी हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम ये चीज़ इसी के लिए मैंने जो ऑफिशियल्स हैं उनको भेजा हुआ है कि अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बीच से एक नाला गुजरता है जिसको एनक्रोच करके जिसकी निकास बंद कर दी गई है, तो हमारे लिए यही होगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो नेचुरल कोर्स है वाटर बॉडी का तो वो बंद नहीं होना चाहिए, वो खुलवा लें। और बाकी जो लैंड है अगर उसमें रेवेन्यू की लैंड शामिल है और कस्टोडियन की कितनी है ये डिमार्केशन करवा के पता लगेगा और उसके हिसाब से ही फिर कार्रवाई की जाएगी।